तो लीड्स टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। इंग्लैंड की टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 209 रन बना लिए हैं और क्रीज पर हैं ओली पोप जो सेंचुरी लगा चुके हैं, 100 रन बना चुके हैं और उनके साथ हैं हैरी ब्रूक जिनका खाता अभी तक नहीं खुला है और खाता नहीं ही खुला होता अगर जसप्रीत बुमराह से एक गलती ना हुई होती। वो आउट भी हो चुके थे, एम्पायर ने आउट भी दे दिया था, लेकिन एक नो बॉल ने उनको बचा लिया। ओवरऑल सुकांत आज का जो दिन देखें, कल तो तीनों सेशन इंडिया ने डोमिनेट किया था, लेकिन आज जो है वो बात देखने को नहीं नज़र आई। कहाँ-कहाँ कमी रह गई टीम इंडिया से? देखिए, कमी की अगर बात करूँ तो आज का दिन पूरी तरह से इंग्लैंड के नाम रहा है। क्योंकि अगर आप देखो पहले सेशन में हमने बहुत अच्छी शुरुआत कर ली थी, 71 रन जोड़ लिए थे। लेकिन उसके बाद 40 रन के अंदर हम लोग पूरे कोलैप्स हो गए, ऑल आउट हो गए, 41 रन के अंदर 7 विकेट। 7 विकेट गँवा दिए। और उसके बाद जो हम शुरुआत में ही पहले ही ओवर में बुमराह ने विकेट देकर जैक क्रॉली का एक ब्रेक थ्रू दिला दिया था। लेकिन उसके बाद फिर पार्टनरशिप हो गई डकेट और इसके बीच में, ओली पोप के बीच ओली में। पोप पोप के बीच में, और ये चल रहा था कंटिन्यूअसली कि हाँ, बॉलर्स आ रहे थे, चेंज हो रहे थे। लेकिन हम जो बुमराह ने मौके बनाए, वो सारे मौके भी नहीं पकड़े गए। मतलब कैचेज़ ड्रॉप हुई, जो हमने अमूमन यशस्वी जायसवाल को या फिर रविंद्र रवींद्र जडेजा, जडेजा को वन ऑफ द नहीं, बेस्ट फील्डर। हाँ, उनको कैच ड्रॉप करते नहीं देखा है, लेकिन उन्होंने कैच छोड़े। और उसके बाद आप देख लो कि आज अभी जो पंत से भी कैच ड्रॉप हुआ एक था। पंच से कैच ड्रॉप हुआ और 3 कैच ऐसे मोमेंट पे छूटे जब मैच में हम बहुत अच्छे से डोमिनेट कर लेते। अभी 209 पे 3 विकेट और तीनों विकेट बुमराह ने निकाले हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी बॉलर्स का क्या योगदान रहा है। बाकी बॉलर्स का भी बता ही दे रहे हैं कि मोहम्मद सिराज 14 ओवर 50 रन, एक भी विकेट नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा 10 ओवर 56 रन, वनडे मैच नहीं है, आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये टेस्ट मैच चल रहा है। 10 ओवर में 56 रन दिए हैं प्रसिद्ध कृष्णा ने, कोई विकेट नहीं है। रविंद्र जडेजा 9 ओवर में 25 रन और शार्दुल ठाकुर को 3 ही ओवर कराया गया जिसमें उन्होंने 23 रन खर्च किए हैं। तो ये आप बॉलिंग का हाल देख सकते हैं। जसप्रीत बुमराह के अलावा एक भी बॉलर ऐसे नहीं है जो इंग्लैंड के बैटर्स को किसी भी तरीके की परेशानी में एक भी बॉल के थ्रू डालते हुए नजर आए। और तो दूसरी ये तो चीज़ ध्यान हमारे लिए रखें, परेशानी बनती जाएगी। बिल्कुल, और दूसरी चीज़ ये है कि जब बुमराह प्रेशर क्रिएट करते हैं, हम्म, उसको अगले ओवर में चौके के साथ जो है आप बिल्कुल। रिलीज़ कर देते हैं। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो अब देख सकते हैं, पार्टनरशिप कितनी लंबी हो गई है। और बुमराह की एक लिमिट है, आप हर ओवर बुमराह से नहीं करा सकते। बिल्कुल। और ये चीज़ आपको समझना होगा, कप्तान गिल समझ रहे हैं, उनको स्पेल में जब भी लाए हैं, हर स्पेल छोटे-छोटे में, स्पेस हाँ, में। छोटे स्पेल्स में ला रहे हैं, 3 ओवर 6, पहले पहला स्पेल लंबा था, उसके बाद जब भी उनको स्पेल में ला रहे हैं, तो छोटे स्पेल्स में ला रहे हैं। और वो उतने असरदार हैं कि आप ये समझ लो कि लास्ट ओवर दिन का आज का खेल का, और आप उम्मीद कर रहे हो कि बुमराह मैजिक क्रिएट करेंगे, और मैजिक क्रिएट होता है, लेकिन वो बॉल नो बॉल हो गई। किस्मत खराब थी किस्मत। उसमें, लेकिन किस्मत खराब के साथ-साथ एक जब आप ऐसे ज़िम्मेदार बॉलर होते हो और आप लगातार, तो उसमें 3 नो बॉल जो है ना वो कहीं न कहीं जायज़ नहीं होता है हुँ। किसी भी सिचुएशन में। 2 बार आपको वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन तीसरी बार में भी आपसे वही गलती हुई। ओवरऑल बुमराह का ही प्रदर्शन ऐसा रहा है जिसके बारे में हम लोग लगातार बात कर सकते हैं, क्योंकि 13 ओवर में 48 रन देकर 3 विकेट उन्होंने लिए हैं। बाकी सारे बॉलर्स जो हैं वो काफ़ी इनइफेक्टिव नज़र आए हैं और ये एक टीम इंडिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि लीड्स एक ऐसा मैदान है जिसके लिए कहा जाता है कि आखिर में वो बैटर्स फ्रेंडली होती चली जाती है। ये जो है अगर ओवरकास्ट कंडीशन ना हो तो बैटर्स फ्रेंडली होती जाती है, यहाँ पे बड़े स्कोर भी चेज होते हैं। तो जो टीम इंडिया आज फर्स्ट सेशन तक एकदम फ्रंट फुट पे दिख रही थी, वो अब धीरे 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 बैक फुट पे नज़र आने लगी है। और इसके पीछे का रीज़न जैसे सुकांत ने बताया कि सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, फील्डिंग भी है। फील्डिंग में 3 बहुत मेजर कैचेज़ छूटे, आसान कैचेज़ थे। हुँ। ऐसा नहीं था कि बहुत मुश्किल कैचेज़ जो है वो ड्रॉप हुए हैं। मतलब वो कैचेज़ पकड़े जाते हैं, हर बिल्कुल। मैच में आप देखते हैं। और खुद भी आप जानते हो कि रवींद्र जडेजा किस स्टेचर के मतलब फ़ील्डर हैं, यशस्वी जायसवाल किस स्टेचर के फ़ील्डर हैं, और ऋषभ पंत तो कीपर हैं खुद। बिल्कुल। तो आप इन सब से उम्मीद करोगे ही कि ये कैच लेंगे। और जब बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, आपको पता है मोमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, आप उतने अटेंटिव हो, फिर भी वो ड्रॉप्स हो रहे हैं, वो बहुत निराशाजनक, क्योंकि ऐसे मैच में जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं इंग्लैंड के, वो रन बनाएँगे। ओली पोप को 2 जीवनदान अभी तक मिल चुका है और वो सेंचुरी जड़ चुके हैं। जो रूट गनीमत है वो करुण नायर ने कैच पकड़ लिया, जो रूट का जो लास्ट सेकंड लास्ट ओवर में बुमराह के जो विकेट मिला, और उससे जो एक चीज़ अच्छी हुई है कि जो रूट का विकेट हमें मिल गया है, जो बहुत एक मेजर एडवांटेज मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए देखने में वो बस सिर्फ 1 विकेट है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं वो हमें पता है।
वो बिल्कुल। आकर के बड़े स्कोर करते हैं और कंसिस्टेंसी के साथ वो करते हैं। 2 विकेट न मतलब 3 विकेट के नुकसान पे सॉरी इंग्लैंड की टीम जो है वो 209 रन बना चुकी है। 262 रन टीम इंडिया से पीछे है अभी भी पहली पारी के आधार पे। कल सुकांत क्या लगता है कि क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है तीसरे दिन इंग्लैंड की? देखिए इंग्लैंड की स्ट्रेटजी सिंपल है, उनको आकर के पार्टनरशिप स्टिच करनी है। ओली पोप का अब रोल बदल जाएगा क्योंकि देखिए आज वो थके हुए दिख रहे थे। आज आप उसको उनको अगर क्योंकि सेंचुरी बनाने के बाद एक बार मौका होता है, वो स्ट्राइक पर आ ही नहीं पाए। ब्रूक स्ट्राइक पे थे और आप देखिए कितने ज़्यादा वो अनईज़ी में महसूस कर रहे थे। कल वो थोड़े से रिलैक्स्ड आएँगे और जो आज एक गलती हो गई है, अब कल ब्रूक कितनी रन बनाते हैं और वो हमें खलेगा क्योंकि हमें पता है कि वो खाता भी नहीं खोले थे और ब्रूक जैसे बैट्समैन अक्सर क्योंकि आप जानते हो वो यंग है और काफ़ी टैलेंटेड हैं, बिल्कुल। तो आप उनको मौका नहीं देना चाहोगे ऐसे मैचेज़ में जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एज होने के बावजूद आपने पूरा दिन खराब कर लिया आज अपना। तो उस हिसाब से इंग्लैंड की प्लानिंग यही होगी कि हम आकर के पार्टनरशिप करें। वहीं इंडियन टीम चाहेगी कि हम जल्दी से जल्दी स्ट्राइक करें, लेकिन स्ट्राइक करने के लिए उनको विकेट्स लेने होंगे और बॉलर्स सिर्फ बुमराह नहीं कुछ कर सकते हैं, सबको योगदान देना होगा और सबसे मुझे जो चिंताजनक बात लगी है वो ये कि बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहे हैं शार्दुल ठाकुर। देखिए बैट से उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया कुछ खास, मुझे समझ आता है चलिए ठीक है, हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन बॉलिंग में 3 ओवर ही सिर्फ कराना पड़ा शुभमन गिल को, इसलिए क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से मार खा रहे थे। 23 रन उन्होंने 3 ओवर में गँवा दिए और ये टेस्ट मैच चल रहा है। आप क्योंकि आपके पास जैसे-जैसे रन कम होते जाते हैं, वो प्रेशर चेंज होता जाता है, सिचुएशन बदलती जाती है। तो वो आज दिख रहा था। हालाँकि बुमराह ने एक रिकॉर्ड भी रवि आज बना लिया है। वो सेना कंट्री में एशियन बॉलर्स के तौर पे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं। 148 विकेट उनके हो गए इस उनके बाद जो है वो वसीम अकरम हैं, जो कि आप जानते हैं पाकिस्तान से खेलते हैं और उन्होंने खेलते थे सॉरी। वो और उन्होंने 145 विकेट्स उन्होंने लिए थे। बिल्कुल, तो ये जो है ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है आप ये समझ लीजिए कि आप नाम दे उठा के देख लीजिए एशिया में वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर ये तिकड़ी आपको याद होगी। ऐसे ही बहुत सारे बड़े नाम हैं जो मुतैया पाकिस्तान से मुरलीधरन तो क्रिकेट उनसे खेलते पीछे हैं। थे। वैसे ही श्रीलंका में आप देख लीजिए चमिंडा वास और मुथैया मुरलीधरन 2 इतने बड़े नाम हैं कि जो मतलब किसी भी जगह पे ऐसा नहीं है कि उन्होंने परफ़ॉर्म नहीं किया। इनके नाम पे कितने विकेट्स हैं वो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन इन सब से आगे निकलना आपने इंडिया में देख लीजिए अनिल कुंबले जैसे दिग्गज बॉलर हैं, रविचंद्रन अश्विन है जिन्होंने इतने सारे विकेट्स लिए हैं। तो उनसे आगे निकलना और ये मुकाम हासिल करना सेना कंट्री यानी कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड, इन चारों जगह पे जाके जिस तरीके का बुमराह का प्रदर्शन रहा है और वो अब आगे निकल चुके हैं और काफ़ी आगे जाएँगे अभी, जिस तरीके का उनका प्रदर्शन है। तो वो वाक़ई दिखाता है कि ये कितने काबिल बॉलर हैं, कितने इफ़ेक्टिव हैं, ख़ास के इन सब कंडीशन में भी। लेकिन सिर्फ बुमराह आपको मैच नहीं जिता सकते हैं जैसा सुकांत ने कहा, आपके सारे बॉलर्स को परफ़ॉर्म करना होगा। बुमराह के बारे में ये पहले ही साफ़ हो चुका है कि वो 3 टेस्ट मैच से ज़्यादा नहीं खेलेंगे। हुँ। तो वैसे कंडीशन में टीम इंडिया की क्या हालत होगी? आज जो देखा है हमने, आज जो हम लोगों ने ग्राउंड पे देखा है, वो काफ़ी चिंताजनक है। अगर इसमें सुधार नहीं होता है, तो टीम इंडिया के लिए 471 रन बनाने के बाद भी मुसीबत बढ़ सकती है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथी हैं सुकांत, वीडियो को शूट किया है प्रशांत ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।